गाइज अगर आपको एक साल बर्बाद करना ही है तो ये वाली वीडियो रहने दो, मत देखो, बंद कर दो। बट इफ यू वांट टू यूटिलाइज इट एंड यू वांट टू मेक फुल यूज ऑफ योर 1 ईयर एंड आपको अपने ड्रीम बी स्कूल में जाना है तो ये वाली वीडियो एक बार सुन लेना। सो गाइज आई एम गोइंग टू टेल यू 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग योर कैट प्रिपरेशन दिस ईयर। सो लिसन मी केयरफुली। अपनी गलतियों से सीखने से अच्छा दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, इसलिए आई एम हियर टू हेल्प यू, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर कैट दिया था। एंड ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स dive straight into those 5 mistakes. Random study material or collection of so many material of different coaching. Guys ये वाली गलती सबसे बड़ी है। अभी आप जब स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, आपको ना बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा या फिर इधर उधर से आप समझ रहे हो आपको मिल जाएगा। बट अगर आप ये सोचोगे ना कि हम सारा कुछ कर दें, सारी बुक्स जितने टाइप की बुक्स होती हैं सब लेके रख ली, सो गाइज दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सारे कोचिंग्स के आप मटेरियल ले लो, उससे कुछ नहीं होगा। यू हैव टू ओनली फोकस ऑन वन बेस्ट सोर्स। आप वो डिसाइड करो, पहले चूज करो। ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपको कौन सा स्टडी मटेरियल चूज करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। आप हेल्प ले सकते हो अपने सीनियर से या जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, या फिर मेरे से। आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो येस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज ओनली वन मटेरियल एंड स्टिक विद दैट। गाइस ये वाली बात माइंड में मत रखना कि ये वाला नहीं करेंगे तो हमारा कुछ छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखोगे एंड एक मटेरियल पे अच्छे से फोकस रखोगे तभी कुछ अच्छा होगा। अगर आप सब कुछ कलेक्ट करके रख लोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। एंड गाइस सेकंड एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज स्टार्टिंग बट देन लीविंग, प्रोकेस्टिनेटिंग टू मच। मतलब मेनली प्रोकेस्टिनेशन। अगर आप अभी स्टार्ट कर दोगे जैन में, बट समटाइम्स यू विल फील कि अभी बहुत टाइम है, कॉलेज का काम कर लेते हैं, इवेंट आ गया, कुछ भी प्रोग्राम आ गया, बट फिर आप उसे थोड़ा सा टच छोड़ दोगे पढ़ाई से, तो ऐसे आपकी स्टडी को लॉस होगा। क्योंकि जब आप दोबारा स्टार्ट करने जाओगे ना, आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता एंड यू विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, जहाँ से आपने पहले स्टार्ट किया था। तो ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि डेली 2 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना। अगर कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा ना तो रिवाइज ज़रूर करना। रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्वांट्स है, जैसे उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर आप जैसे अर्थमेटिक कंप्लीट कर लोगे, फिर अलजेब्रा, फिर ज्योमेट्री, जब तक आप ज्योमेट्री पे आओगे ना आपको लगेगा कि आप जैसे अर्थमेटिक का थोड़ा थोड़ा भूल रहे हो, तो उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस में साथ साथ रखना। वो टाइम टू टाइम आपको समझ में आएगा। पहले एक बार स्टार्ट करो एंड उसको डेली बेसिस पे करो। सो ये थी सेकंड बात हमारी। अब आते हैं हमारे थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, विच कोचिंग टू सेलेक्ट। सो ऐसे तो बहुत सारी कोचिंग है, बट आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू अ वेरी अफोर्डेबल कोचिंग एंड जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है। एंड सबको कम ऑन, आप सबने सुना ही होगा पीडब्ल्यू के MBA वाला बैचेस मैं आपको रिकमेंड करने वाली हूँ। एंड गाइज बैचेस बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ इस साल पीडब्ल्यू के बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा। सो 42 से ज़्यादा बच्चों के 99 परसेंटाइल प्लस आए हैं एंड 900 ज़्यादा बच्चों के 90 प्लस परसेंटाइल आए हैं। सो आप देख सकते हो कि कितने सारे बच्चे हैं एंड यू कैन बी द वन। सो फर्स्ट बैच इज MBA पायनियर बैच। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक जाना है एंड बिल्कुल अच्छे से आपको सब कुछ चीज़ें कवर करनी है, जैसे इसमें आपको मिलेंगे 300 प्लस लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपको मिलेंगे 20 प्लस मॉक टेस्ट सीरीज एंड आपको मिलेगा इसमें DPPs जो कि बहुत सारी होंगी, 12,000 DPPs विद वीडियो सोल्यूशंस मिलेंगे आपको। एंड गाइज आपको ओमेट्स की प्रिपरेशन का भी एक्सेस मिलेगा। सो इन दिस बैच यू आर गेटिंग वेरियस बेनिफिट्स। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको अगर चाहिए तो आपको MBA प्रो वाला बैच चूज करना पड़ेगा। गाइज उस बैच में आपको ये सब बेनिफिट्स तो ऑलरेडी हैं जो वो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट उसमें आपको एडिशनल जो भी 2025 के बैचेस होंगे ना उन सबका एक्सेस भी मिलता जाएगा। एंड गाइज आपको इसमें PW का खजाना मिलेगा जिसमें वेरियस टिप्स एंड ट्रिक्स गिवन होंगी। सो यस, ये भी बहुत अच्छी चीज है। एंड इसमें आपको मिलेगी एक्सेस टू 1 पास टेस्ट सीरीज विद मेंटरशिप सेशंस एंड आपको मिलेगी इसमें ऑफलाइन बुक PYQ है जिसमें 7 इयर्स के एंड आपको मिलेंगे इनफिनाइट क्वेश्चंस फॉर सॉल्विंग। तो यस गाइज ये बात हुई कोचिंग की। एंड अगर आपको ये वाली कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आपको स्क्रीन पे कूपन कोड दिख रहा होगा। अगर आप ये वाला कूपन कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा मेरी तरफ से 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यस, ये हुए हमारे 3 पॉइंट्स। अब आते हैं हमारे 4th पॉइंट पे। गाइज जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने ये वाली गलती की थी कि मैं अपने मैंने सोचा, तो ये मेरे को पहले से बात पता था कि मॉक्स टाइमली देने होते हैं, बट मैं इसी का वेट करती रही कि ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर दूंगी। बट गाइज ये वाली गलती मत करना। एंड आई सजेस्ट कि जैसे आपका एक भी टॉपिक हो जाए ना, मतलब कि क्वांट्स का एक देखो, VRC एंड DLR तो साथ साथ चलते रहते हैं, मेन होते हैं क्वांट्स के टॉपिक्स। तो क्वांट्स में अगर आपके जैसे अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया तो आप मॉक्स देना स्टार्ट कर दो, आपको पता चल जाएगा आप किस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो अर्थमेटिक में, आपको और क्या प्रैक्टिस की जरूरत है या नहीं। तो आप साइड बाय साइड जैसे 2 महीने कर लो पढ़ाई अच्छे से, बेसिक्स कर लो,
फिर ना मॉक्स देने स्टार्ट कर दो एंड उनको एनालाइज करना भी स्टार्ट कर दो। बट गाइज एक चीज़ ध्यान रखना, उस पर आप स्कोर पे फोकस नहीं करोगे, सिर्फ आपको ये देखना है कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ये जानना भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कर लिए, आपने पूरा अर्थमेटिक कर लिया, अलजेब्रा कर लिया, बट व्हेन यू आर गिविंग मॉक्स यू आर नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, तो फिर वो चीज़ आपको मॉक्स देते टाइम या सेक्शनल टेस्ट देने स्टार्ट कर देना, तब समझ में आने लगेगी एंड आपको किस लाइन में या किस वे में प्रैक्टिस करनी है वो आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो ओवर थिंकिंग है मेन चीज़। मतलब आपको तैयारी के पूरे प्रोसेस में ये नहीं सोचना कि आपका रिजल्ट क्या होगा नहीं हुआ अच्छा तो फिर क्या करेंगे, ये सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना। हमारा मेन फोकस होना चाहिए प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस पे। देखना आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये चीज़ मेरे को भी ऐसे थी कि मतलब कि बीच में सोचती थी कि अगर ये नहीं हुआ तो वो जाएगा, ये नहीं हुआ तो वो जाएगा, बट गाइस आपको ये चीज़ नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग करो ही मत। जब तक आएगा पेपर, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा कुछ नहीं पता चलेगा। तो जो चीज़ आपके हाथ में जो कंट्रोलेबल है उन चीज़ को कंट्रोल करो। ट्रस्ट द प्रोसेस एंड रिजल्ट विल फॉलो। आपका मेन गोल होना चाहिए कंसिस्टेंट रूटीन बनाना एंड उस पर स्टिक करना। सो येस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गाइज आपको एक प्रो टिप दे देती हूँ लास्ट में। इफ़ यू आर अ फ्रेशर, मेनली अगर आप फर्स्ट टाइम कैट देने वाले हो, थिंक लाइक यूर अ रिपीटर। आप बहुत ज़्यादा अच्छा करोगे, क्योंकि जो एक रिपीटर होता है ना उसको पता होता है उसने क्या गलतियाँ की, और वो गलतियाँ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो मैं रिपीट नहीं करने वाली, बट यू कैन टेक सजेशंस फ्रॉम रिपीटर्स ऑल्सो। बट उनको ऑलरेडी पता होता है कि क्या क्या गलती कर चुके, किस टाइम पे क्या नहीं करना था। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना, क्योंकि आप एक रिपीटर ना बनो। सो येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थे हमारे 5 पॉइंट्स एंड अ प्रो टिप। सो आई होप आपको अच्छी लगी होंगी, तो सब्सक्राइब कर देना एंड फॉलो दीज। बाय बाय।